रेवाड़ी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने मेडलिक्स डॉक्टर आर.बी. यादव अस्पताल के सहयोग से मनाया बोन एवं ज्वाइंट दिवस। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के आह्वान पर रेवाड़ी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने मेडलिक्स डॉक्टर आर.बी. यादव के सहयोग से बोन एंड ज्वाइंट दिवस का आयोजन मेडलिक्स डॉक्टर आर.बी. यादव अस्पताल में किया। कार्यक्रम का विषय ओल्ड इज गोल्ड 360 डिग्री केयर फॉर द एल्डरली था, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए गतिशीलता, गरिमा और दीर्घायु सुनिश्चित करना था। इस अवसर पर डॉक्टर आर.बी. यादव अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निःशुल्क हड्डी जांच शिविर का आयोजन भी किया, जिसमें जोड़ों के सफल सर्जरी किए हुए 65 मरीजों ने लाभ उठाया। इस शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को डॉक्टर आर.बी. यादव हड्डी रोग विशेषज्ञ ने निःशुल्क परामर्श एवं सभी मरीजों के एक्सरे एवं फिजियोथेरेपी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रेसिडेंट रेवाड़ी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन डॉक्टर अनिल यादव ने सभी मरीजों एवं उपस्थित सभी जनों को खान पान, व्यायाम एवं स्वस्थ दिनचर्या के माध्यम से स्वस्थ रहने, कोई तकलीफ होने पर तुरंत परामर्श लेकर अपने आप को स्वस्थ रखने हेतु उपाय बताए। इस अवसर पर डॉक्टर पी.सी. सिंगला, डॉक्टर अशोक सैनी, डॉक्टर आत्म प्रकाश, डॉक्टर सिद्धार्थ यादव, रमेश सचदेवा भी उपस्थित रहे और अपने विचार रखे। वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजय प्रसाद ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। डॉक्टर आर.बी. यादव ने इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के आह्वान पर मेडलिक्स डॉक्टर आर.बी. यादव अस्पताल में हर शुक्रवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क ओपीडी सेवाएं प्रदान करने की घोषणा भी की। डॉक्टर सुमन यादव ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद किया। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। साहब, आज जो हड्डी डे है ये ऑर्थोपेडिक्स डे साल में एक हफ्ते के लिए मनाया जाता है और इसमें एक जागृति है, लोगों को अवेयर करने का प्रोग्राम है बेसिकली तो। और उनको ये बताया जाता है कि भाई बुजुर्ग, आज इस बार की थीम ये है बुजुर्गों के लिए। अलग अलग हर बार थीम अलग अलग होती है, तो बुजुर्गों की थीम है तो उनको ये बताया जाए कि आप भी उतने ही आसानी से ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, आगे की लाइफ जी सकते हैं। और जैसे जो भी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ है उनको आप समझें, अवेल करें और अच्छी ज़िंदगी जिए खुशहाल। ये हमारा मेन एक्सरसाइजेस को लेकर, ताकि ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। क्या देखिए, आज हमारे ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का बोन एंड ज्वाइंट डे है, तो ये सप्ताह हम मनाते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे। और इस बार का हमारी एसोसिएशन का थीम है ओल्ड इज़ गोल्ड। तो ओल्ड इज़ गोल्ड में हमें अपने बुज़ुर्गों की जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में बातें करनी है। तो हमें सबसे पहले तो ये है कि अगर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर किसी चीज़ को प्रिवेंट किया जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। ना तो अस्पताल जाना पड़ेगा, ना हॉस्पिटल का टाइम खराब। देखो, हॉस्पिटल चलते रहेंगे, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग किसी तकलीफ़ से, छोटी सी बातें बताने से बच सकता है, तो हमारा स्ट्रेस इस पे है कि उनको किसी तरीके से अवेयरनेस किया जाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाथरूम में बार लगवा लो, बाथरूम में एंटी स्किड टाइल्स लगवा लो, फिसलोगे नहीं। फिसल गए तो ओल्ड एज में हड्डियाँ कमज़ोर होती, टूटेंगी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पूरा घर पर परेशान हो जाता है। दूसरा, बुजुर्गों को भी अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का हक है, उनको भी ढंग से जीने का हक है। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में है, अगर आदमी कोई फ्रैक्चर हो गया, डिसेबल हो गया, तो मुझे लगता नहीं कि उसकी प्रॉपर केयर होती है, और या वो अपने आप को घुटा हुआ महसूस नहीं करता। आम आदमी अपने घर में शायद कोई बात नहीं बताता हो, लेकिन हमें जब उनसे इंटरेक्शन होती है तो हमें अपने दिल की बात बताते हैं, और वो कई बार घुटन महसूस कर रहे होते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि अगर हम उनको कुछ इनकी बीमारियों से बचाव किया जा सके, और हमारी कुछ बातें बताने से। दूसरा ये है कि अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करके उनको इस बात तक पहुंचा सकें कि भाई नहीं, आप ये प्रिवेंशन कर लो तो आपका बचाव हो जाएगा। और तीसरा ये है, अगर फ्रैक्चर हो गया तो फिर तो ट्रीटमेंट है ही। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें बताना है कि आप घबराइए मत, हर तरह का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। 80 साल की उम्र में भी मरीज ऑपरेट होके इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं। घुटने बदल के, कूल्हे बदल के, किस भी बदल के आदमी दोबारा अपनी इंडिपेंडेंट और एक डिग्निटी वाली लाइफ लीड कर सकता है। तो हमारा मकसद यही है कि उनको ये बताया जाए कि भाई कैसे कैसे उनको जो है ना जीवन में प्रिवेंशन कैसे करनी है, न्यूट्रिशन कैसे लेना है, एक्शन कैसे, मूवमेंट कैसे करना है, जिससे कि मूवमेंट करते रहेंगे, बोन्स की स्ट्रेंथ जल्दी बनी रहेगी, उनके अंदर कमजोरी नहीं आएगी, तो जब उनको बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा उनके। महत्वपूर्ण बात हम सुन रहे थे, बोन्स की डेंसिटी को लेकर आप बोल रहे थे, विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम। जी,
दूध को लेकर एक बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है। बहुत सारे लोग जो आजकल चलते सोशल मीडिया पे दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? देखिए, दूध एक रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम और प्रोटीन्स है, और हमें शुरुआत से मैं दूध के फेवर में हूँ। कुछ लोग दूध के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। मैं अपने मरीजों को भी हमेशा दूध पीने की सलाह देता हूँ, और ये कहता हूँ कि दूध एक अच्छी डाइट है, जो कि ऑलमोस्ट एक कंप्लीट मील है। छोटा बच्चा सिर्फ दूध के सहारे बड़ा हो जाता है, और दूध एक कंप्लीट मील है, दूध लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर मिल सकता है तो हर एक आदमी को दिन में दूध जरूर लेना चाहिए। देखिए, हाँ ऐसा है कि जैसे जैसे समय बीतता है, उम्र तो सबकी बढ़ती है, तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो शरीर में परिवर्तन आते हैं जो कि इनएविटेबल होते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते। पर हाँ, ये है कि हम थोड़ी बहुत कोशिश करें तो वो काफ़ी कम हो सकते हैं। मेनली जो हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ हमारे शरीर का स्तंभ है, तो अगर हमारी हड्डियाँ मजबूत हैं, हम ठीक से खड़े हो सकते हैं। ये सारी मांसपेशियाँ ये हड्डियों के दम पे ही काम करती हैं। अगर हम अपनी हड्डियों का ध्यान रखेंगे तो हम एक अच्छी लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। पर यह है कि उसके लिए हम अच्छा खाएं। अच्छा खाने से मतलब है कि हम प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच ये फूड खाएं। और अब एक दो चीज़ें जो मेन है कि हम अपना वज़न ना बढ़ने दें। वज़न बढ़ने से हड्डियों पे, जोड़ों पे ज़्यादा जोर आता है, जिससे कि वो और जल्दी घिसते हैं। तो हम सावधानी बरतें और अपने आप को, अगर हमारी उम्र बढ़ गई है, हमारे शरीर में कमजोरी है, अपने आप को गिरने से बचाएं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अब रेवाड़ी में हड्डियों की हर प्रकार की बीमारियों का, अगर हमें बाई चांस हो ही जाता है कुछ भी, तो इलाज अवेलेबल है। उसके लिए आप हमारी सेवाओं का फ़ायदा उठाएं और हमें मौका दें, और आप अपना ध्यान रखें। ये मैं फिर बार बार कहूँगा, वज़न ना बढ़ने दें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ यादव शकुंतलम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं रेवाड़ी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। बताइए सर, आज जो हड्डी डे है उसको लेकर क्या कहेंगे? और थोड़े से टिप्स भी बता दीजिए, बुजुर्ग कैसे अपनी हड्डियों को ठीक रखें? जो आज का जो टिप है 360 केयर, जो बुज़ुर्गों के लिए स्पेसिफिकली है, इस बार इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने इनिशिएटिव लिया है। उसका मेन मकसद ये है कि बुज़ुर्गों की हड्डी स्ट्रॉन्ग रहे, अच्छी रहें। तो उसके लिए मेन तो ये आपको बाकी सीनियर सर्जन ने सब कुछ बताई दिए हैं। ऐड ऑन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन चीज़ है खान पान अच्छा रखें और एक्सरसाइज करते रहें। बस मेरी तरफ से यही है, बाकी इसमें और कुछ एक्सरसाइज किस तरह की रख सकते हैं? चलना फिरना अवस्था होती है, चलना फिरना नियम से रखें। बहुत मेजर कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। आप चलते फिरते रहेंगे तो भी आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। ठीक है, साथ में खाना पानी अच्छा रखें जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो। दूध दही हो गया, हम तो हरियाणा के दूध। घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। घुटनों की जो प्रॉब्लम है, जो हमें कहते हैं कि घुटना घिस गया है, ग्रीस ख़त्म हो गई है, उसके लिए पहले तो लोग में काफ़ी धारणाएं हैं कि इलाज सक्सेसफुल नहीं होता है ना। तो वो चीज़ नहीं है। आजकल बहुत अच्छा होता है, घुटने बदलवाए जा सकते हैं जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, तो उससे घबराएं नहीं। आपको अगर डॉक्टर की सलाह मिल रही है कि बदलवाने का सोचें, तो उस पर विचार विमर्श ज़रूर करें। बदलवाना नहीं बदलवाना वो बाद की बात है ना। उससे लिए बेटर रहेगा कि आप एक्सरसाइज करते रहें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखें ताकि आपके जोड़ पे प्रेशर कम पड़े, है ना। की जो थीम है आपकी 360 डिग्री और ओल्ड इज गोल्ड, क्या? देखिए मैं बताना चाहूँगा, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है जो कि पूरे भारतवर्ष में ऑर्थोपेडिक सर्जन जितने भी हैं वो सभी उसमें सम्मिलित हैं। और इसमें हमारी एक मुहिम चलती है साल में 7 दिन के लिए, जिसमें बोन और जॉइंट वीक होता है। वो 3 अगस्त से चलकर 10 अगस्त तक चलता है। तो उसमें आज हमारा डे भी है, बोन एंड जॉइंट डे, 4 अगस्त को। तो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से, और वह जो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से थीम आई है ओल्ड इज गोल्ड, 360 केयर, एंश्योरिंग मोबिलिटी, लॉन्गेविटी एंड एंड्यूरेबिलिटी। तो ये हमारी थीम है जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। इसी के निमित्त हमारे यहाँ रेवाड़ी में रेवाड़ी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन भी बनी हुई है। उसमें भी ये एक्टिविटी आज यहाँ मेडलिक्स डॉक्टर आरबी यादव हॉस्पिटल में आयोजित की गई, जिसमें जो 60+ जो लोग हैं जिनको हमने यहाँ ट्रीटमेंट किया था, जिनके जोड़ बदले थे, टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट या फिर बाईपोलर हेमी आर्थोप्लास्टी या
लोग अपनी हिंदी में कह सकते हैं कुल्ले की हड्डी जो है टूट जाती है, तो उसके लिए उनको हमने बुलाया था और उनको हमने एक्सरसाइज वगैरह बताई है उनकी केयर के लिए। और एक हमारी इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से एक आह्वान हुआ है कि एल्डरली पेशेंट के लिए एक स्पेशल केयर के लिए क्लिनिक बने, तो वो हमारी ऑर्थोपेडिक रेवाड़ी की तरफ से हमने अपने यहाँ आरबी यादव हॉस्पिटल में हमने ये सोचा है और इसको प्लान कर रहे हैं कि एवरी फ्राइडे 2 बजे से 5 बजे तक एल्डरली पेशेंट क्लिनिक चलेगा, जिसमें उन पेशेंट्स को कभी नंबर का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वो आते ही उनको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे देखा जाएगा। देखिए, इसमें ये समय समय पे नई नई खोज होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो देखिए, जब जन्म होता है तो शुरुआत में बच्चा जो है दूध पे ही जीता है, जैसा कि सर ने बताया कि नियर कंप्लीट फूड होता है दूध। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये है कि ये एनिमल प्रोडक्ट है और हमें नहीं लेना, तो हमें कैल्शियम के लिए, प्रोटीन के लिए दूसरे ऑल्टरनेट बहुत सारे हैं, जैसे सोयाबीन है, दालें हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनसे अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, और हमारे जो है फ्रूट्स हैं जो कि कंप्लीट हमें न्यूट्रिशन देते हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जिनके ऊपर हम, जो लोग दूध नहीं पीना चाहते, वो भी कैल्शियम की पूर्ति उनके दूसरे जो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं उनसे हो सकती है।